प्राचीन भारत का समय था। मगध राज्य अपने वैभव और शक्ति के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। उस राज्य का राजा धनानंद बहुत ही शक्तिशाली था, लेकिन वह घमंडी और निर्दयी भी था। उसकी सभा में विद्वानों और मंत्रियों की कमी नहीं थी, लेकिन राजा किसी की सलाह नहीं मानता था। एक दिन तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान विद्वान आचार्य चाणक्य मगध की सभा में पहुंचे। उनका उद्देश्य था मगध को एक महान न्यायप्रिय राज्य बनाना। चाणक्य साधारण वस्त्रों में थे। उनका चेहरा तेजस्वी था, लेकिन रूप रंग साधारण था। जब वे सभा में पहुंचे तो कई दरबारी उनका मजाक उड़ाने लगे। राजा धनानंद ने चाणक्य को देखकर हंसते हुए कहा, तुम जैसे गरीब ब्राह्मण हमें राज्य चलाने की सलाह देंगे। सभा में बैठे लोग हंसने लगे, लेकिन चाणक्य शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, राजन, राजा की शक्ति उसके धन या सेना में नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और नीति में होती है। यह सुनकर धनानंद क्रोधित हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि चाणक्य को सभा से बाहर निकाल दिया जाए। सैनिकों ने चाणक्य को अपमानित करके बाहर फेंक दिया। अपमानित से जन्मी प्रतिज्ञा। सभा से बाहर निकलते समय चाणक्य की शिखा खुल गई। उन्होंने धरती को छूते प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं इस घमंडी राजा को सिंहासन से नहीं उतारूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यह प्रतिज्ञा केवल बदलने की नहीं थी, बल्कि अन्याय को खत्म करने की थी। चाणक्य जानते थे कि धनानंद बहुत ही शक्तिशाली, सीधे युद्ध करके उसे हराना असंभव था। इसलिए उन्होंने दुश्मन को हराने का सबसे तेज तरीका चुना, रणनीति और धैर्य। सही साथी की खोज। चाणक्य मगध छोड़कर जंगलों और गांवों में घूमने लगे। वे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो योग्य हो, साहसी और जिसे राजा बनाया जा सके। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बालक राजा बनकर न्याय कर रहा था। बालक था चंद्रगुप्त। उस बालक की बुद्धि और नेतृत्व देखकर चाणक्य समझ गए कि यह भविष्य का राजा है। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और उसे शिक्षा देना शुरू की। तैयारी का महत्व। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल युद्ध की कला ही नहीं सिखाई, बल्कि जीवन की नीति भी सिखाई। उन्होंने कहा, दुश्मन को हराने से पहले खुद को मजबूत बनाना जरूरी है। उन्होंने चंद्रगुप्त को धैर्य, संयम और रणनीति की शिक्षा दी। सालों तक उन्होंने तैयारी की। पहली हार और बड़ी सीख। जब चंद्रगुप्त युवा हुआ तो उसने मगध पर हमला कर दी, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वह हार गया। चंद्रगुप्त निराश हो गया। उसने सोचा कि वह कभी राजा नहीं बन पाएगा। तब चाणक्य ने उसे एक गांव ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक महिला रोटी बना रही थी। उसका बच्चा रोटी के बीच से खाने लगा और जल गया। महिला ने कहा, बेटा, रोटी हमेशा किनारे से खाई जाती है, बीच से नहीं। ये सुनकर चाणक्य मुस्कुराकर उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, तुमने भी यही गलती की थी, सीधे मगध पर हमला कर दिया। पहले छोटे राज्यों को जीतना चाहिए था। रणनीति से मिली सफलता। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बात मानी। उन्होंने पहले छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी सेना मजबूत हो गई। लोग चंद्रगुप्त के साथ जुड़ने लगे, क्योंकि वे न्यायप्रिय और साहसी था। कुछ वर्षों बाद चंद्रगुप्त की सेना इतनी शक्तिशाली हो गई कि मगध पर हमला करने के लिए तैयार थी। दुश्मन की कमजोरी और पहचान। चाणक्य ने युद्ध से पहले मगध की कमजोरियां खोजी। उन्होंने चंद गुप्तचरों को भेजा। उन्हें पता चला कि धनानंद की सेना बड़ी जरूर है, लेकिन सैनिक राजा से खुश नहीं। चाणक्य ने सैनिक के मन में विश्वास पैदा किया। धीरे धीरे धनानंद की सेना कमजोर होने लगी। अंतिम युद्ध। समय आया अंतिम युद्ध का। चंद्रगुप्त और धनानंद की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रणभूमि में तलवारों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस बार चंद्रगुप्त के पास केवल सेना ही नहीं थी, बल्कि चाणक्य की रणनीति भी थी। कुछ ही समय में धनानंद की सेना हारने लगी। आखिरकार धनानंद को सिंहासन छोड़ना पड़ा। प्रतिज्ञा पूरी हुई। चाणक्य ने अपनी शिखा बांधी। उन्होंने कहा, ये जीत किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि नीति और धैर्य की जीत है। चंद्रगुप्त मगध का राजा बना और उसने न्यायप्रिय शासन किया। चाणक्य की सबसे बड़ी सीख। चाणक्य ने कहा, दुश्मन को हराने का सबसे तेज तरीका है खुद को मजबूत बनाना। बिना योजना के लड़ाई हमेशा हार में बदलती है। धैर्य और सही रणनीति से सबसे बड़ा दुश्मन भी हार सकता है। अपमान को कमजोरी नहीं, ताकत बनाओ। जीत हमेशा ताकत से नहीं, बुद्धि से मिलती है। कहानी से मिलने वाली मोटिवेशन। जीवन में हर व्यक्ति का कोई ना कोई दुश्मन होता है। कभी वही व्यक्ति है, कभी परिस्थिति, कभी हमारी खुद की कमजोरी। अगर हम चाणक्य की नीति अपनाएं तो हम हर समस्याओं को जीत सकते हैं। सफल वही होता है जो हार से सीखता है और सही समय का इंतजार करता है। तो दोस्तों, आपको मोटिवेशन कहानी कैसी लगी?